अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जो एतकाफ़ की हालत में आप बिलाशुबा कर सकते हैं। इन 8 कामों के करने से एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। ये 8 काम एतकाफ़ की हालत में बिलाशुबा करना जायज़ है, लिहाजा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, पहली चीज़ है एतकाफ़ की हालत में खाना खाना या पानी पीना या सोना बिलाशुबा जायज़ है। इससे एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ख़याल ये रखा जाए कि जो मर्द हज़रात हमारे मस्जिद के अंदर एतकाफ़ करते हैं वो सोने के लिए मस्जिद की चटाई या मस्जिद की दरी वगैरह इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी चटाई या अपनी दरी वगैरह इस्तेमाल करें, उसी पर सोएं तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज़ है एतकाफ़ की हालत में ज़रूरतन दुनियावी बातचीत करने की भी इजाज़त है, ज़रूरतन दुनियावी बातचीत भी की जा सकती है, लेकिन बहरहाल एतकाफ़ की हालत में फ़ालतू बातों से इज्तिनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। इससे एतकाफ़ मकरूह हो जाता है। हाँ, ज़रूरत अगर है तो ज़रूरतन थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है एतकाफ़ की हालत में मस्जिद में कपड़े तब्दील करना, कपड़े बदलना या इत्र लगाना या सुरमा लगाना या सर या दाढ़ी के बालों में तेल वगैरह डालना, ये भी बिलाशुबा जायज़ है। इससे एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह चौथी चीज़ है एतकाफ़ की हालत में दाढ़ी का ख़त बनवाना या जुल्फ़े तराशना या सर में कंघी करना, बाल वगैरह काटना भी बिलाशुबा जायज़ है। इससे भी एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन शर्त यह है कि इसमें ख़याल ये रखा जाए कि ये सारे काम करते वक्त मस्जिद की दरी या मस्जिद की चटाई वगैरह, मस्जिद की दीवारें या मस्जिद का फ़र्श वगैरह गंदा आलूदा ना हो। और इसकी आसान सूरत यह है कि ये सारे काम करने के लिए आप कोई कपड़ा वगैरह नीचे बिछा लें, उसके बाद अपने सर में तेल डालें, दाढ़ी में तेल डालें या अपने सर में कंघी करें, सर के बालों को काढ़ें या अपनी जुल्फ़ें तराशें या अपना ख़त वगैरह बनवाएं तो शरान कोई हरज की बात नहीं है। बहरहाल कुल मिलाकर बात यह है कि मस्जिद की दरी या चटाई या मस्जिद का फ़र्श या दीवारें गंदी नहीं होनी चाहिए। और पाँचवीं चीज़ यह है कि एतकाफ़ की हालत में कुरान मजीद का इल्म सीखना या दूसरों को कुरान मजीद पढ़ाना, कुरान मजीद का इल्म सिखाना या दीन की बातें सीखना या दीन की बातें दूसरों को सिखाना, मसाइल सीखना दूसरों को सिखाना या इसके अलावा दुआएं सीखना दूसरों को सिखाना। इसी तरह एतकाफ़ की हालत में सुन्नतें सीखना या दूसरों को सुन्नतें सिखाना, ये भी बिलाशुबा जायज़ है। इससे एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी तरह छठी चीज़ है कि ज़रूरतन मस्जिद के अंदर एतकाफ़ की हालत में री खारिज करना, यानी अगर आप एतकाफ़ की हालत में हैं और अगर आपकी री खारिज हो जाती है तो इससे भी एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका एतकाफ़ बाकी और बरकरार रहेगा। और सातवीं चीज़ है कि एतकाफ़ की हालत में अपने कपड़े या अपने बर्तन वगैरह मस्जिद के अंदर धोना, ये भी बिलाशुबा जायज़ है। इससे भी एतकाफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ख़याल ये रखा जाए कि कपड़े या बर्तन धोते वक्त कोई भी छींटा मस्जिद की दरी पर, मस्जिद के फ़र्श पर या मस्जिद की दीवारों वगैरह पर ना पड़ने पाए, जिससे मस्जिद आलूदा और गंदी हो। और इसका बेहतर तरीक़ा यह है कि आप कोई बड़ा बर्तन ले लें, उस बड़े बर्तन में अपने कपड़े या अपने खाने पीने के बर्तन धोएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और आठवां मसला ये है कि अगर एतकाफ़ में बैठने वाला कोई मुआलिज है, कोई तबीब है, कोई डॉक्टर है, तो वो एतकाफ़ की हालत में अपने मरीज़ का मुआयना भी कर सकता है, उसको दवा भी बता सकता है, उसको कोई नुस्खा भी लिख कर दे सकता है। इसके अलावा वो तमाम जायज़ काम जो एतकाफ़ के लिए मुफसिद और ममनू ना हो, वो भी एतकाफ़ की हालत में बिलाशुबा जायज़ होते हैं। बस ख़याल ये रखा जाए कि एतकाफ़ करते हुए एतकाफ़ की हालत में मस्जिद की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, मस्जिद की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा मस्जिद के अदब व एहतराम का ख़याल रखते हुए अगर आप एतकाफ़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपका एतकाफ़ भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा और एतकाफ़ के बेशुमार फ़वाइद भी आपको अता होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आगे इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।